बीए पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और अभी मैं जानकारी इसका दो पार्ट में दूंगा, क्योंकि इस बार का जो बीए इकोनॉमिक्स है थोड़ा सा अंतर होगा अगर जो पार्ट वन के विद्यार्थी हैं, और जो बीए पार्ट टू और पार्ट थर्ड में है फिलहाल उसके लिए कोई अंतर नहीं है। खासकर जो पाटलिपुत्रा है, मगध है, बिहार विश्वविद्यालय, जो अन्य विश्वविद्यालय पूर्णिया, मुंगेर, जेपी यूनिवर्सिटी, सभी विद्यार्थी लगभग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। तो आपको जो है इस बार क्या क्या मिल रहा है पहले बता दें। जो बीए इकोनॉमिक्स है, आप लेट ना कर, यदि आपको इकोनॉमिक्स सीखने की चाहत है, तो यदि यह बीए पार्ट टू में है या बीए पार्ट थर्ड में है, सभी को मैं माइक्रो और मैक्रो का जो बेसिक लेक्चर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, जो कि रिकॉर्डिंग लेक्चर है। क्योंकि यदि आप बीए पार्ट थर्ड में है तो आपको मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स या स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स पढ़ना है। यदि माइक्रो का कंसेप्ट नहीं है तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना रहे हैं, में दिक्कतें आएगी। क्लियर? तो पहली बात है, और जो खासकर बीए में जिनका सीबीसीएस है, मैं आप सभी को इस बार क्या क्या प्रोवाइड करा रहा हूं। तो सबसे पहली बात, तो मैं आप सभी को स्टडी मटेरियल दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो जो सीबीसीएस वाले बच्चे हैं, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है ना, उसको एक भाइभा है होता होगा, उसके लिए भी तैयारी कराई जाएगी। साथ ही साथ जो असाइनमेंट आपको जमा करना होगा उसमें आपको मदद की जाएगी, बल्कि यहाँ से मिलेगा लेकिन आप थोड़ा सा तैयार कीजिएगा। तो स्टडी मटेरियल मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगा, भाइभा होगा, उसका तरीका बताएंगे, और पेपर प्रेजेंटेशन टेक्निक बताएंगे कि किसी टॉपिक पर कैसे आप पीपीटी बना के आप फैकल्टी के सामने प्रेजेंटेशन देते हैं। तो ये मैं टेक्निक आपको बताऊंगा। तो देखिए बिल्कुल नया है, पहले इस तरह की हम लोग सुविधा नहीं देते थे, लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी में ये सब जुड़ गया है। तो जो पुराने बच्चे हैं, जो पुराने पैटर्न वाले बच्चे हैं, उनको भी मैं ये सब दे रहा हूँ, क्योंकि कल होकर आप टीचर बनेंगे या प्रोफेसर बनेंगे, ताकि आपको दिक्कतें नहीं आए, है ना। समय के साथ आप अपने आप को अपडेट रखें। तो जो अपडेट है, चूंकि हम लोग पढ़ाते भी हैं डेवलपमेंट में, कि यदि किसी राष्ट्र की आय बढ़ती है तो उसे ग्रोथ कहते हैं, और ग्रोथ के साथ चेंज उसे डेवलपमेंट कहते हैं। तो अगर आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हैं तो आप अपने आप में चेंज लाएं, जिस तरह हम लोग अपने चेंज लाएं कि पहले हम लोग थिन पेपर पर पढ़ाते थे, फिर व्हाइट बोर्ड पर आए, फिर आपका जो है प्रोजेक्टर पर पढ़ाने शुरू किए, अब आपका जो है जैसे हम लोग लाइव सेटअप बोर्ड पर आपको पढ़ाते हैं, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं। तो उसी तरीके से क्लासरूम में पढ़ाई के अलावा आपने जो पढ़ा, आपने जो सीखा, उसका प्रेजेंटेशन कैसे दें। जैसे आप कोई टॉपिक पर कहते हैं कि हम इस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं, चाहे मैंने इस टॉपिक पे काम किया है, तो व्हाट यू हैव वर्क, व्हाट यू हैव रिसर्च, हाउ यू विल रिप्रेजेंट दैट, उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ये तरीका पेपर प्रेजेंटेशन से आपका ठीक होगा। तो मैं पेपर प्रेजेंटेशन तरीका आप लोगों को बताऊंगा। हालांकि पेपर तो यहाँ बना ही होता है, आप अपने आधार पर बनाएंगे और सही साथ आपको इसको प्रेजेंट करने का तकनीक बनाएंगे। जो भी टॉपिक होगा, नया सिलेबस या पुराना सिलेबस, सभी का स्टडी मटेरियल आपको मैं दे रहा हूँ। स्टडी मटेरियल में दो रूप में दे रहा हूँ, एक तो जो बुक फॉर्म में होता है वो मैं दूंगा, दूसरा जो पीपीटी से हम लोग पढ़ाते हैं वो पीपीटी भी आपको हम शेयर करते हैं। और जो असाइनमेंट आपको बनाकर देना होता है विश्वविद्यालय में, उस असाइनमेंट तो खैर इसी से हो जाएगा, लेकिन उस असाइनमेंट में काफ़ी मदद की जाएगी कि पहली बार जब आप असाइनमेंट बना रहे हैं तो असाइनमेंट कैसे बनाएं, क्या क्या उसमें कंटेंट होगा। साथ ही साथ यदि आपको वाइवा देना पड़े तो उसमें आप कैसे जवाब देंगे, क्योंकि जो असाइनमेंट बनाते हैं उससे क्वेश्चन आंसर भी होते हैं। इन सभी टेक्निक से अगर आप पढ़ते हैं बीए इकोनॉमिक्स से, देखिए है कि अगर आप मन में बना कर रखे हैं कि हम 5 क्वेश्चन पढ़ के पास कर जाएंगे, तो पास तो कर जाएंगे लेकिन कभी सीखेंगे नहीं। अगर आपको इकोनॉमिक्स सीखना है तो जाहिर सी बात को समय बिताना होगा। आपको डिविजन, अगर हम 2 घंटा पर डे पढ़ाते हैं तो आपको भी 4 घंटा 5 घंटा पढ़िएगा, तभी इकोनॉमिक्स सीख पाइएगा। और देखिए कभी भी किसी जो ट्रेडिशनल कोर्स है उसका डिमांड घटा नहीं, आप लोग घटा दिए थे, तो आज इससे फिर के आज इन सभी कोर्सेज का फिर से डिमांड है। यदि लाइफ में आप अच्छा करना चाहते, यदि आपने इकोनॉमिक्स का चयन किया है और यदि इन फ्यूचर में चाहते कि ऑप्शनल पेपर रखें, तो आप बिल्कुल रख सकते हैं। आपको डर क्यों लगता है? क्योंकि पढ़ते नहीं है ना। अगर पढ़ेंगे तो कभी डर नहीं लगेगा हम इकोनॉमिक्स नहीं। यदि आप बीए में 3 साल का ही बीए था, आज 4 साल का बीए हो गया, तो बीए 3 साल में जो पढ़ना होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन है, पब्लिक फाइनेंस है, स्टैटिक्स है, मैथमेटिक्स है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है,
इन सभी को आप ईमानदारी से पढ़िए और उसके बाद आप जो ऑप्शनल पेपर का सिलेबस लेके बैठिए। आप देखिए आपका क्वेश्चन बनना शुरू होता है कि नहीं, तो आपसे बनेगा। आप लोग पढ़ते नहीं हैं, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पढ़ के पास कर जाते हैं, इसीलिए आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है। जितना स्टैटिस्टिक्स में पढ़ना है या जितना मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में पढ़ना है, खासकर पटना विश्वविद्यालय में अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो आप डीएससी एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। क्योंकि डीएससी हो या गोखले हो या किसी भी अच्छे विश्वविद्यालय का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, उसका आधार बीए होता है ना। उसका आधार क्या होता है? बीए होता है। तो बीए के सिलेबस, बीए में यदि आपने इकोनॉमिक्स रखा है और यदि आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो आप निश्चित रूप से सफल होइएगा। कुछ लोग कहते हैं कि सर बीए में बहुत स्कोप है। स्कोप है कब? जब आप पढ़ने के बाद आपके पास नॉलेज होगा तब। सिर्फ डिग्री से कोई स्कोप नहीं कि बीए कर लिए, एमए कर लिए, पीएचडी कर लिए, कोई स्कोप नहीं है। जब आप पढ़ते हैं, आपके पास नॉलेज होता है, तभी इसका स्कोप आपको देखने को मिलेगा। आपको अपने आप में एक पोटेंशियलिटी आएगा, नहीं हम कुछ जानते हैं, हम कुछ कर सकते हैं। क्लियर? तो यदि आप बीए इकोनॉमिक्स रखे हैं तो आप रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई पढ़ें, खुद से रिसर्च। चूंकि हम वाले स्टडी मटेरियल देते हैं, आप खुद से बुक्स को पढ़ें। कम से कम डेली 40 से 50 पेज पढ़ने की हैबिट डालें। जिस दिन है कि 100 पेज पर डे पढ़ना शुरू कर जाइएगा, एक क्षमता आएगी। ऐसा नहीं है, अगर आप प्रयास कीजिएगा, हम तो कहते हैं पढ़िए 40 पेज, 50 पेज, 100 पेज, जितनी क्षमता पढ़िए। अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने में मन नहीं लगता तो पहले नोवेल पढ़िए। इकोनॉमिक्स से बहुत सारे नोवेल भी है, मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारी मैगजीन्स है, जर्नल है, उसको पढ़िए। पढ़ने की हैबिट डालिए, पढ़ने की हैबिट डालिए, बैठने की हैबिट डालिए, लिखने की हैबिट डालिए। ये सब होगा तो बोलने की हैबिट अपने आप आएगा। यदि पढ़ने की क्षमता होगा तो लिखने की क्षमता आएगी, पढ़ने लिखने की क्षमता होगा तो बोलने की क्षमता आएगी, आपका प्रेजेंटेशन होगा। और देखिए लोग कहता है क्या, कुछ लोग कहता है कि लोग बोलता ज्यादा है सुनता कम है। तो 2 कान दिया है इसलिए कि ज्यादा सुनिए, और 1 मुंह दिया मतलब कम बोलिए। क्लासरूम में होते हैं तो कम बोलिए, ज्यादा सुनिए, और जो इतना जरूर उतना क्वेश्चन पूछिए टीचर से। आप रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई पढ़िए, क्योंकि अब जो इस साल से आपको डिग्री मिलने वाला है वो बीए रिसर्च होगा। क्या होगा? बीए रिसर्च होगा। अगर आपका स्कोरिंग अच्छा होता है तो बीए करने के बाद डायरेक्टली आपका जो पीएचडी में एडमिशन हो जाता है। यदि प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो एमए करना आपको नहीं करना पड़ेगा, और यदि एमए करना भी पड़ेगा तो 1 साल का ही एमए का कोर्स आपका होगा। क्लियर? इस तरीके से यदि आपने बीए में इकोनॉमिक्स रखा है तो मैं आपको बता दूं, ये जो बीए पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, इसका क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है। लेकिन जो बीए पार्ट 1 वाले विद्यार्थी हैं, इसके यहाँ हमारे का 2 बैच शुरू हो रहा है। एक बीए का जो बैच है 19 जून से 19 जून, यानी कि 19 जून से सुबह में 7:30 बजे शुरू हो रहा है। और जो दूसरा बैच है वो है 5 जुलाई। क्या होगा? 5 जुलाई होगा। अरे 5 जुलाई से आपका एक बैच शुरू होगा जिसका टाइमिंग होगा 8:30, और बाद में क्लासेज आपका 2 आवर का हो जाएगा। क्लियर? इसमें जो नया वाला जो कोर्स में ज्वाइन किए हैं सीबीसीएस, उसमें क्या होगा तो आपका हर 6 मंथ पे एग्जाम होगा, आपका 8 सेमेस्टर एग्जाम होगा, और आपको डिग्री मिलेगा बीए रिसर्च। याद रखिए, इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, बीए रिसर्च। तो सर क्या पढ़ना है? तो देखिए अभी अंडर द प्रोसेस है, लेकिन माइक्रो तो सबको पढ़ना है। कुछ भी सिलेबस दे, सबसे पहले माइक्रो पढ़ेंगे। तो माइक्रो में क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन का पार्ट पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन का पार्ट क्या है? द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। यहीं से शुरुआत करेंगे। ऐसी उम्मीद है कि जुलाई तक अप टू डेट सिलेबस आपका आ जाएगा। वैसे सिलेबस का पैटर्न आ चुका है, लेकिन क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सभी चीजें आपको बताई जाएगी। इसलिए हम लोग सेंट्रल माइक्रो में सबसे पहला टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। उससे पहले इसका बहुत सारा डेफिनेशन पार्ट है, बहुत सारे बेसिक चीजें हैं जिसको हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। जो क्लासेज हमारे क्या होगा उसका रिकॉर्डिंग लेक्चर भी आपको मिलेगा, ताकि मल्टीपल टाइम्स या कभी क्लास छूट जाए या नहीं आ पाए या देर से आए तो उसका बैकअप ले सकें। यदि आपने इकोनॉमिक्स का चयन किया है, अगर क्लास में कंटिन्यू है, तो निश्चित रूप से आपको इकोनॉमिक्स माइक्रो हो, मैक्रो हो, डेवलपमेंट हो, मैथमेटिकल हो, स्टैटिक्स हो, हम सभी आपको 0 लेवल से हीरो लेवल तक आपको
बना दूंगा यदि आपके अंदर सीखने, यदि आपके अंदर क्लास में रहने की क्षमता है, मैं आपको सभी सिखला दूंगा। उम्मीद है कि जो भी बच्चे बीए में इकोनॉमिक्स रखे हैं वो अपने क्लासेस को क्या करेंगे, टाइम पे ज्वाइन करेंगे, ताकि आपका जो सिलेबस है सही समय पे हो पाए। अगर कुछ देखिए होता है कि एग्जाम तो आपका, उम्मीद है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो दिसंबर तक एग्जाम ले लेगा, लेकिन आप जितना पढ़ाया जाएगा क्वेश्चन उतना ही पूछे जाएंगे। लेकिन हम लोग पूरा पढ़ने का प्रयास करेंगे, हम लोग पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, क्योंकि होगा क्या कि मान लीजिए एग्जाम हो गया उसके बाद भी हम लोग पढ़ते रहेंगे, फिर जो सेमेस्टर 2 है उसमें भी पढ़ेंगे, सेमेस्टर 3 है, सेमेस्टर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। इवन इस जो बीए कर रहे हैं इसमें रिसर्च मेथोलॉजी भी पढ़ाया जाएगा, जो कि पहले से भिन्न होगा। पहले रिसर्च की पढ़ाई बीए में नहीं होती थी, जब एमए बच्चे पढ़ते थे तब रिसर्च की पढ़ाई होती थी। अब तो आपको हर सेमेस्टर में रिसर्च करना है, अब हर सेमेस्टर में आपको एक असाइनमेंट जमा करना है, इसलिए मैं असाइनमेंट लिखा हूं। और आपको प्रेजेंटेशन भी करना होगा कि आपने जो तैयार किया है कैसे किया है, इसका आधार क्या था। तो बहुत अच्छी पहल है नई एजुकेशन पॉलिसी में, ताकि बच्चों का एक्सपोजर अधिक हो और टीचर भी मेहनत करें। दोनों के है कि पहले देखते थे कि जो फैकल्टी है नहीं आते, शिकायत होता था। अब इतना काम है कि कम से कम आना तो पड़ेगा और बच्चों को भी जाना पड़ेगा। अटेंडेंस नहीं होगा तो दिक्कतें आएगी। इसलिए मैं सभी को कहता हूं यदि आपने इकोनॉमिक्स का चयन किया है तो सभी समय पे कोर्सेज को ज्वाइन करें, तभी मैं सभी को सिखला पाऊंगा। धन्यवाद।